दोस्तों, यह कहानी एक गांव की एक सुनसान सड़क की है। कोई भी गांववासी उस सड़क का इस्तेमाल नहीं करते थे। सबका यही मानना था कि जो भी व्यक्ति वो सड़क पार करके आएगा, वो अकेला नहीं आएगा। वो अपने साथ एक साया भी साथ लेके आएगा। इस कारण सब गांव वाले आने जाने के लिए लंबा रास्ता तय करते थे। एक बार उसी गांव का एक व्यक्ति अनिकेत, जो कि गांव से दूर शहर में रहता था, कुछ दिनों के लिए अपने गांव में रहने आया। जब उसने उस सड़क के बारे में सुना तो इस बात को बकवास बताकर खुद उस सड़क से आने जाने का फैसला किया। गांव के लोगों ने उसे ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी। गांव वालों की चेतावनी दरकिनार करते हुए एक दिन अनिकेत रात को उस सड़क से जाने को अपनी गाड़ी से निकला और बड़े आराम से लगभग आधा रास्ता पार करने के बाद उसने अपने आप से सोचा कि बस गांव वाले फालतू में ही अफवाह फैलाते रहते हैं। इस सड़क पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और थोड़ी देर चलते चलते ही उसे आगे एक महिला मिलती है, जो उसे गाड़ी रुकवाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अनिकेत अपनी गाड़ी को रोकता है और कहता है कि आप यहाँ इस सुनसान सड़क पे क्या कर रही हैं। वो महिला उसे कहती है कि मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा यह रास्ता चुन लूं क्योंकि यह शॉर्टकट है। अनिकेत ने कहा, ओह, कोई बात नहीं, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं भी गांव की ओर ही जा रहा हूँ। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगे। जैसे ही अनिकेत अपने घर पहुंचा और पीछे देखा तो कोई महिला उसमें नहीं थी। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो महिला कहाँ गई। तभी अनिकेत की पत्नी उसे आवाज देती है और अनिकेत का ध्यान उस ओर चला जाता है। उसी दिन अनिकेत के घर में पूजा रखी गई थी। पूजा शुरू होने के थोड़ी देर बाद सभी को गंगा जल दिया जाता है। सब ले लेते हैं मगर अनिकेत मना कर देता है, नहीं लेता है। वो कहता है, मुझे नहीं चाहिए, दूर रखो। सभी घर वालों को उसका व्यवहार बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन सभी ने उसे थका हुआ समझकर कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर में अनिकेत ने खाना खाया और सोने के लिए चला गया। अनिकेत को नींद नहीं आ रही थी, तो वह घर में इधर उधर घूमने लगा। उसने देखा अनिकेत की माँ उसके बच्चों को उस भूतिया सड़क की कहानी सुना रही थी। वो उनसे कह रही थी, बच्चों, उस सड़क पे काफी सारी आत्माओं का वास है। जो भी उस सड़क को पार करता है वो अकेला नहीं आता। वो अपने साथ एक साए को भी साथ लेके आता है और धीरे धीरे वो साया उस व्यक्ति का खून पी के खत्म कर देता है। और जब उसकी प्यास बढ़ जाती है तो आसपास के लोगों के खून पीकर भी उसने उन्हें मार देता है। अगर एक भी साया उस भूतिया सड़क से आ गया तो वो अपने साथियों को भी वहां से आजाद कराने की कोशिश करेगा, जिससे वहां वास करने वाले सभी भूत आत्मा और शैतान आजाद हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यह सब पहले हुआ था तो एक बाबा ने उस सड़क पे अपने मंत्र को फूंका, तिलिस्मी शक्तियों से उसे उन्हें वहीं कैद कर दिया। अब वो तब तक यहाँ नहीं आ सकते जब तक कोई उन्हें वहां से अपने साथ बाहर न लाए, या वो किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे तभी आ सकते हैं। इसलिए उस सड़क पर जाना मना है। समझे बच्चों? अनिकेत यह सब सुनकर झिझक जाता है और वापस जाकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद घर के बाकी के सदस्य भी सो जाते हैं। अनिकेत आधी रात को उठकर अपने आसपास देखता है। सब सो रहे होते हैं तो वो उठ के खड़ा होता है और शीशे में जाकर देखता है। जैसे ही वो शीशे में देखता है तो शीशे में सामने वो महिला दिखाई देती है जिसने अनिकेत से लिफ्ट लिया था, और अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुराने लगती है। अनिकेत की माँ, जो कि पानी पीने के लिए उठी थी, और उसकी नजर जैसे ही शीशे पे गई, उसने देखा अनिकेत के प्रतिबिंब के रूप में एक औरत है वहां। तो वो चौंक कर कहने लगी, तुम तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। तुम? अनिकेत के शरीर से औरत बोलती है, हाँ, सही कहा अम्मा, मगर अब और कहानी सुनाने के लिए आप जिंदा नहीं रहोगे। और वो औरत अनिकेत की माँ को दबोचकर उसका खून पीने लग जाती है और उसकी माँ
पूरी तरह से खून निकलने की वजह से मर जाती है। यह सब होने के बाद अनिकेत वापस आकर अपने बिस्तर पर सो जाता है और सुबह जब सब उठते हैं तो अनिकेत, जो कि अभी नॉर्मल था, उसकी पत्नी और बच्चे अपनी दादी का यह हाल देखकर सहम जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा यह क्या हो गया। वो जोर जोर से रोने लगते हैं। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था यह सब कैसे हुआ, किसने किया यह सब। थोड़ी देर में यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और फिर गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अभी गांव वाले वहां का यह हाल देखते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। तो उन्होंने किसी तरह यह पता लगाया कि अनिकेत कल उस सुनसान सड़क की तरफ गया था और कल से उसके व्यवहार में भी कुछ फर्क था। वह बदला बदला सा लग रहा था। उन्हें मामले को समझते हुए देर न लगी। फिर उन्हीं में से कुछ लोगों ने अनिकेत की पत्नी से बात की और उन्हें आने वाले खतरे से आगाह करवाया। अब अनिकेत की पत्नी को उनकी सासू माँ की वो कहानी याद आई जो वो भूतिया सड़क की कहानी उन्हें सुनाया करते थे। और सासू माँ ने उन्हें बताया भी था कि ऐसी किसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना होगा। वह तुरंत अंदर गई और अंदर से गंगा जल लेकर आई। हाथ में गंगा जल लेकर कुछ मंत्र बोलने लगी। यह सब देखकर अनिकेत के अंदर से औरत की आवाज आती है, तुम में से कोई नहीं बचोगे। और अनिकेत की पत्नी पर झपट्टा मारने के लिए बढ़ती है। वो उसे मार डालना चाहती है, लेकिन अनिकेत की पत्नी, जो पहले से तैयार थी, बिना देरी किए उसने गंगाजल अनिकेत के ऊपर छिड़क दिया और मंत्र बोलना चालू रखा। धीरे धीरे और गंगा जल का असर होने लगा और वो अनिकेत के अंदर की औरत जलने लगी और उसने अनिकेत का शरीर जल्दी छोड़ दिया और धीरे धीरे उसका अंत हो गया। फिर अनिकेत की पत्नी ने सभी गांव वालों को उस भूतिया सड़क पर कभी न जाने के लिए सतर्क किया और अनिकेत ने भी सभी से माफी मांगी और दोबारा ऐसा नहीं करने की कसम खाई।